हम श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणम् वन्दे नवघनश्याम द्विभुजमुरलीधरम् पीताम्बरधरम् देवम् शरदम् पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरम् वन्दे गोपालम् गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवैषाणम् गोविन्दम् गोपिकाप्रियम् ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिरगोविन्द सर्वकारणकारणम्। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म संहिता की इस प्रवचन श्रृंखला की छठी कड़ी में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे भगवान के विलक्षण गुण के ऊपर कि जिसके द्वारा वे अपने भक्तों को उन्हें जो चाहिए वह प्रदान कर लेते हैं। जिस भाव से भक्त भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसके अनुरूप उसको रूप धाम प्रदान कर देते हैं। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी भगवान के विलक्षणता के बारे में कि वे कैसे अचिंत्य है, अपने अचिंत्य होने के पश्चात भी अपने भक्तों के लिए कितने सुलभ है। और ब्रह्मा जी हमारे सामने भगवान की अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व है उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं। और तत्पश्चात वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यहां पे बताते हैं कि भगवान किस रूप से तद भाव भावित हृदय के अनुसार उस भक्त के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 36 जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं यद्भाव भावित धियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयान भूषः सुहृतैर्यमेव निगमं प्रतीतैः स्तुवन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वे यहां पे कहते कि यद भाव भावित धियः, जिस भाव में आप हैं उस भाव से युक्त भाव भक्ति भगवान आपको प्रदत्त करते हैं। किसको? मनुजास तथैव। तो अपने अपने सिद्ध भाव के अनुरूप भगवान मनुष्य को क्या करते हैं? संप्राप्य रूप महिमा आसनया भूषः। रूप महिमा आसन यान और भूषा यानी आभूषण प्रदान करते हैं। और वो करने के पश्चात वो भक्त क्या करते हैं? फिर निगमम सुक्तैर्यमेव निगमम प्रतितै स्तुन्वन्ति। निगमम प्रतितै यानी श्रुति में सुप्रसिद्ध जो
सूक्त है, मंत्र समूह है, उनके द्वारा स्तुवंती, भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करता है उसी के अनुरूप वे उसको फल प्राप्त करवाते हैं। और यहां पे वही सिद्धांत को ब्रह्मा जी दोहरा रहे हैं। वे कहते हैं कि यद्भाव भावित धियो मनुजास तथैव संप्राप्य, वे आगे जाके बताए कि संप्राप्य वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? रूप प्राप्त करता है, महिमा प्राप्त करता है, उसके पश्चात आसन प्राप्त करता है, यान यानी वाहन प्राप्त करता है, और भूषा यानी आभूषण प्राप्त करता है। तो देखिए, जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया है कि वे योगियों के लिए अगम्य है, ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, लेकिन अपने भक्तों के लिए सुलभ है। क्यों? क्योंकि भक्त्या तो एक या ग्राह्या, भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि उद्धव, केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। और फिर शास्त्रों में ऐसे कई सारे वचन हैं, जैसे जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि वैरेण यम द्रुपतया शिशुपाल शाल्वा पौंड्रादयो गतिविलास विलोकन आद्यैहि ध्यायन्त आकृति धियः शयन आसनादो तद्भाव पुनरुक्त धियाम पुनः किम। जीव गोस्वामी पाद किमोइत की न्याय का यहां पर प्रयोग करते हैं, किमुत्याह, जिसे हम कैमुत की न्याय कहते हैं। कैमुत की न्याय यानी कि मुताबिक क्या बोला जाए। वे यहां पे उदाहरण देते हैं कि जैसे अलग अलग भाव है और उन भावों के अनुरूप भगवान उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं। जैसे कि शांत रस है, और शांत रस के जो अधिकारी है वे क्या कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं? तो वह शांत पीठ रूप पर ब्रह्म परमात्मा रूप जो है, या ब्रह्म परमात्मा रूप जो है भगवान का, उसको प्राप्त कर लेते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा योगी जो है वे शांत भाव में परमात्मा रूप में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उससे आगे जाकर दूसरा भाव बताया जाता है दास्य। इस दास्य भाव में जो इस भाव के अधिकारी है वे ऐश्वर्यगत वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान की वहां पे दास्यता से या दास्य भाव में सेवा करते हैं। फिर शुद्ध सख्य, वात्सल्य और मधुर रस के जो अधिकारी है वे वैकुंठ लोक से भी ऊपर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं और वहां पे फिर उनके चिंतन के अनुसार भगवान के अलग अलग सेवाओं को प्राप्त कर लेते हैं उस प्रेम के रस के अनुसार। जैसे भागवत में उदाहरण दिया जाता है कि वैरेन न नृपतयः, वैरेन यम नृपतयः शिशुपाल शाल्व पौंड्रादयो गतिविलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृति धियः शयन आसनादौ तद्भावम। वे कहते कि तद्भाव आप पुनरुक्त धियाम पुनः किम। जब कोई भगवत भावना भावित बुद्धि से भगवान का स्मरण करता है तो उसको क्या प्राप्त होगा? अगर उस व्यक्ति को भगवान की समता प्राप्त हो गई तो उसमें क्या आश्चर्य है? क्यों? यही किमोते की न्याय है
कि किम उठा, क्या बोला जाए अभी, क्या बोला जाए मतलब, अरे जब शिशुपाल, शाल्व, पौंड्र, ये जो व्यक्ति है, ये राजा लोग भगवान से वैर भाव में, भगवान से शत्रुता भाव से भगवान का चिंतन करते थे। और चिंतन कैसा था उनका कि भगवान की गति, विलास, अवलोकन आदि क्रियाओं का आविष्ट होकर चिंतन के द्वारा वे भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लिए। वैर भाव में भी अगर भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, तो सोचिए कि श्री कृष्ण में अनुरक्त जो महानुभाव है, अगर उनको भगवान अपने पास रखे तो उसमें आश्चर्य क्या है। इसे कोई किमोतेकी न्याय कहा जाता है। अर्थात उन सबको अपने अपने भावों के अवश्य ही सिद्धि होगी। इसलिए आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि रस विचार से भक्ति भाव 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। और उनमें से किसी भी एक भाव में आरूढ़ भक्तजन उसके अनुरूप कृष्ण स्वरूप की निरंतर सेवा भावना में करते रहते हैं और अंत में अपने योग्य प्राप्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उसी रस के अनुरूप उनको सेवा प्राप्त होती है, आसन प्राप्त होता है, आवागमन के लिए वाहन यान प्राप्त होता है, और उसी रूप को समृद्ध करने वाले चिन्मय गुण समूह स्वरूप अलंकारों को प्राप्त करते हैं। तो जैसे शांत रस के जो अधिकारी है, वे शांतिपीठ स्वरूप ब्रह्म परमात्मा धाम को प्राप्त कर लेते हैं, और दास्य रस के अधिकारी ऐश्वर्य से परिपूर्ण वैकुंठ धाम, और शुद्ध सख्य वात्सल्य एवं मधुर रस के अधिकारी उसके अनुरूप गोलोक धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और उन स्थानों में अपने अपने रस के अनुरूप समस्त उपकरण और सामग्री प्राप्त होकर वेदों में दिए गए सूक्तों के अनुसार भगवान का स्तव करते हैं अथवा उनकी सेवाचर्या करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वेदों में कहीं कहीं पे चित शक्ति का अवलंबन करके भगवत लीला का या भगवत लीला के कथा का वर्णन किया जाता है, और उसी के अनुरूप भगवान की भक्ति करने वाले जो महाभाव है, उनको भी उन्हीं लक्षणों के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है, और फिर उन महाभक्तों का भी हमें भगवान के साथ जो लीला विशेष है वो श्रवण करने के लिए मिलता है। और इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि माने स्यापि वंदनम अर्चनम कुंज सेवायाम, कि अगर हम यहां पे प्रयास करते हैं कि हमें भगवान की किस भाव में सेवा करना है, उसी के अनुरूप हमारा गंतव्य स्थान प्राप्त हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मुझे प्राप्त करना है उसी भाव को प्राप्त करके मेरे पास आता है, भगवान कहते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा भाव है जो सर्वोत्तम माना जाता है और गोलोक में जिसकी बहुत ख्याति है, उसका वर्णन 37वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहता है। और यहीं पे स्वकीय और परकीय का विचार किया जाता है। स्वकीय यानी भगवान के होकर, यानी भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करके प्रत्यक्ष रूप से, और परकीय यानी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ संबंध प्राप्त करके। तो यहां पे ब्रह्मा जी बोलते हैं
कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहां पे भगवान को बोलते कि यह अखिलात्मभूता, यानी अखिलात्मभूता यानी जो अपने निखिल प्रिय वर्ग के आत्मस्वरूप है। अपने सारे जो प्रियजन गोलोक वृंदावन में है उनके वे आत्मस्वरूप है, यानी हर एक व्यक्ति उनको इतना प्रेम करता है कि जितना वो अपने आप से करता है। और कैसे वे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, और भगवान वहां पे अपना आनंद चिन्मय जो रस है उसकी प्रतिभा जो है वो प्रकट करते हैं। और क्या है वो प्रकट करते हैं? वो है उज्जवल प्रेम रस। और निज रूप तया एव, निज रूप तया। अब ये निज रूप क्या है? तो यहां पे श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्वकीय भाव से वर्तमान जो लाखिनी यानी भगवान की जो आनंददायी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो वहां पे प्रकट है। और कैसे? ताभी ही कला भी, वो केवल अकेली नहीं है बल्कि श्रीमती जी के काया व्यूह रूप जो अन्य सखिया जो है वे भी है। यानी गोपिया ये कोई अलग नहीं है बल्कि वे राधा रानी की अलग काया स्वरूपा है। और राधा रानी कौन है? भगवान की निज रूप है। यानी भगवान श्रीमती राधा रानी और गोपियों में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे सारी ही भगवान से ही आती है और भगवान में ही आनंद प्राप्त करती है और भगवान के ही आनंद स्वरूप है। और फिर आगे बताते कि ऐसे जो भगवान है हमारे, वे गोलोक में निवास करते हैं। निवसती कैसे? नित्य रूप से। और ऐसे जो आदि पुरुष है श्री गोविंद, मैं उनका भजन करता हूं। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता अपने चिद्रूप के अनुरूपा चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनकी काय व्यूह स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिलात्मभूत गोविंद अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहां पे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि तत्प्रेयसीनाम तो किम वक्तव्यम यतः परमश्रीणाम तासाम साहित्येनैव तस्य तल्लोकवास इत्याह आनंदेति आनंद चिन्मयो रसः परम प्रेममय उज्ज्वल नामना तेन प्रतिभाविता ताभि यद्वां पूर्वोतावदयो रसस्तान् नामना रसेन सोयं भाविता उपासितो जातस्ततश्च तस्य तेन रसेन या प्रतिभाविता स्ताभिः सहे अत्यर्थ प्रतिशब्द लभते यथा अखिलानां गोलोकवासिनां अन्येषां अपि प्रियवर्गानां आत्मतः। तो यहां पे वो बताते हैं कि उनकी प्रेयसी का क्या कहे हम, क्योंकि उनकी प्रेयसी जो है वे भगवान से एकात्म भाव रखती है। तो ऐसे गोपियों के बारे में, ऐसे प्रेयसों के बारे में क्या कहना, जो भगवान श्री कृष्ण उन महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियों के साथ उस लोक में निवास करते हैं। और यहां पे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, विशेष करके वे गोपियों को अधिक महत्व देकर वे कहते हैं यहां पे कि यथा परम श्रीणाम तासाम साहित्य नैव तस्य तल्लोकवासः इत्याह, कि अरे कहना ही क्या है कि भगवान वहां पे वास करते हैं जहां पे गोपियां हैं, और नित्य रूप से यहां पे बताते हैं।
और इसीलिए वह गोपियों का लोक ही गोलोक धाम है। और इसलिए प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आनंद चिन्मय रस द्वारा, यानी गोपियों की विशेषता को व्यक्त करते हैं। उस गोलोक में रहने वाले बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन, सखा, माता पिता आदि गुरुजन सारे गोलोकवासी श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र और आत्मवत ही है। और इसलिए कहा जाता है कि निज रूप तया कला भी, यानी भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति रूपा ही है। और श्री कृष्ण के स्वरूप से, श्री कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न उनकी कलाएं हैं। और ये सारी प्रेयसियां भगवान के उन्नत उज्जवल रस की प्रतिमूर्तियां हैं, यानी साक्षात चिन्मय स्वरूप आनंद की स्वरूप आए हैं। और ऐसी चिन्मय आनंद रस की साक्षात मूर्तियां कहां पे वास करती है? तो गोलोक में निवास करती है। तो इस कथन के द्वारा गोपियों की सर्वश्रेष्ठता ही प्रतिपादन यहां पे की गई है। तो विशेष करके यहां पे है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों एकात्म होकर ही लाधिनी शक्ति के द्वारा श्री राधा और श्री कृष्ण रूप में पृथक पृथक होकर नित्य अवस्थान करते हैं। और इन दोनों में एक अचिंत्य श्रृंगार रस वर्तमान है, जो हम इस बद्ध स्थिति में समझ नहीं पाते। उसके लिए जब तक सारे विकारों से अपना हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक भगवान के उस दिव्य लीलाओं को, विशेष करके अपनी स्वरूपगत निज रूप प्रेयसिया जो है, उनके साथ भगवान का जो आदान प्रदान है, वो हम हमारे भौतिक बुद्धि के द्वारा उसको समझ नहीं पाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूपगत शक्ति तत्व है, वे श्री कृष्ण की स्वकीय पत्नियां हैं। अतएव उनमें परदारत्व कैसे संभव है? गोलोक में तो वह संभव नहीं है। गोलोक में केवल स्वकीय रस है, वे सारी भगवान श्री कृष्ण की है। लेकिन परकीय का स्वाद लेने के लिए भगवान इस धराधरती पर अवतरित होते हैं और अपनी इस प्रकट लीला में वो परदारत्व यानी परकीय रस का प्राकट्य करते हैं, और जो कि हमें माइक प्रतीत होता है। और जीव गोस्वामी के इस कथन का एक गूढ़ार्थ है, उसका प्रकाश होने पर सब प्रकार की शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। श्री गोस्वामी चरण गौड़ीय वैष्णवों में तत्वाचार्य है। वे श्रील रूप सनातन गोस्वामी के प्रधान अनुगत आचार्य है। इसके अतिरिक्त वे श्री कृष्ण लीला में मंजरी भी है। इसलिए ऐसा कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है जिसे वह न जानते हो। कुछ लोग उनके गुण अभिप्राय को न समझकर उनके कथनों को स्वकपोल कल्पित अथवा मनगढ़ंत समझ लेते हैं। उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क उपस्थित करते हैं। श्री रूप सनातन के मतानुसार प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। एक प्रपंचातीत प्रकाश है और दूसरा प्रपंच स्थित प्रकाश है, केवल यही भेद है। प्रपंचातीत प्रकाश में दृष्टगत संपूर्ण विशुद्धता है। बड़े सौभाग्य से श्री कृष्ण की कृपा होने पर जो लोग प्रपंच संबंध में संपूर्ण रूप से छोड़कर चित जगत में प्रविष्ट होते हैं, और यदि उनमें साधनकालीन रसवैचित्र की आस्वादन सिद्धि रहती है, तभी वे गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान की जो अप्रकट लीला है, जो कि गोलोक वृंदावन में होती है,
उनमें और प्रकट लीला जो कि वृंदावन, भू वृंदावन में होती है, इनमें लीला भिन्नता नहीं है। लेकिन यहां पे कहते हैं कि जिस पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, वही व्यक्ति भगवान की जो चित जगत में अप्रकट लीलाएं होती है उनको समझ सकते हैं या उनका आस्वादन ले सकते हैं। और ऐसे पात्र व्यक्ति जो है वो बहुत सुदुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि महात्मानस तो माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। जो महात्माएं होते हैं, जो भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वे बड़े ही दुर्लभ है। उनको हम ऐसे ही नहीं, जैसे कहा जाता है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। कि हजारों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक मनुष्य भक्ति करने के लिए आता है और ऐसे हजारों भक्ति करने वाले में से कोई एक सिद्धता को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे जो सिद्ध सुदुर्लभ व्यक्ति है, वही भगवान की इन दिव्य लीलाओं को जान सकते हैं। तो जिस प्रकार से दो प्रकार के अधिकारी है, तो उसी के अनुसार उनको भगवान के उन लीलाओं का अनुभव होता है। अन्यथा केवल हम अपने बुद्धि के द्वारा, इस जड़ बुद्धि के द्वारा केवल तर्क करते रहते हैं और उन तर्कों से कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवत भक्ति जो हमें करनी है, उसे समझने के लिए हमें भगवान के भक्तों का सानिध्य आवश्यक है। कि उनके सानिध्य के बिना ये सारा समझना हमें कठिन है। जैसे यहां पे बताते हैं कि मैं ज्यादा तह तक नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो विषय है स्वरकीय और परकीय तत्व का, इसे समझने के लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन अच्छी तरह से करना पड़ेगा। क्योंकि ये दो तत्व है जो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने हमें दिए है, और ये नहीं, दोनों तत्वाचार्य है और दोनों भी भगवान की मंजीरियां है। तो उन्होंने जो इस को प्रकट किया है, इसको समझने के लिए कम से कम हम हमारे 4 नियमों का अच्छे तरह से पालन करके, हर रोज अपने निर्धारित मालाओं का जप करके, अपनी साधना से इस मन को थोड़ा शुद्ध करेंगे, उसके पश्चात इन गुण तत्वों को हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। जब हमारी स्थिति आ जाएगी इन सब चीजों को समझने के लिए, तब उसके ऊपर हम चर्चा करें। लेकिन इतना तो जान ले कि दो ये जो तत्व है, ये अस्तित्व में है, जिसके द्वारा एक परकीय रस और एक स्वकीय रस, और इसमें भी कहा गया है कि परकीय रस ये बहुत ही उच्चतर का रस है करके, और वो केवल हमें या भू वृंदावन में ही दिखाई देता है, जो कि गोलोक वृंदावन में नहीं। और उसी का रसास्वादन करने के लिए भगवान यहां पे प्रकट होकर अपनी लीलाएं करते हैं। तो आगे विस्तार स्वरूप से हम उसको देखेंगे जब हम क्रमशः आगे के ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे तब। तो आइए अब देखते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो भगवान को नित्य रूप से देख सकते हैं, और भगवान का जो स्वरूप है द्विभुज, जैसे हमने शुरू में ही इन श्लोकों का गान किया कि जिसमें हम भगवान को प्रणाम कर दे कि वंदे नवघण श्यामम, कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं कि जो नवघन श्यामम, जिनका वर्ण नवघन के समान है, श्याम वर्ण है, और द्विभुज मुरलीधरम, उनके वे द्विभुज है, 2 हाथ है उनके, और क्या कर ले हुए, मुरलीधरम, उन्होंने अपने अधरों के ऊपर वो मुरली धारण की है। पीतांबर धरम देवम, जिन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किया है। शरदम पुरुषोत्तमम, ऐसे पुरुषोत्तम जो है भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो वे द्विभुजधारी जो भगवान है, जैसे भगवत गीता में भगवान
जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, वो रूप देखने के बाद अर्जुन बोलता है कि भगवान नहीं, मुझे आपका जो सुंदर द्विभुजधारी रूप है वही दिखाए, क्योंकि वही सुमनोहर है, मन को आकर्षित करने वाला है। ये विराट रूप तो डरावना है, और चतुर्भुज रूप देखने के पश्चात मन में केवल आदर युक्त भय आता है, और तभी तो कोई व्यक्ति दास्यता स्वीकारता है। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे केवल अमल प्रेम जो है उसका आस्वाद करना है, तो मुझे आपका ये द्विभुज रूप दिखाइए। तो यहां पे अगली प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कौन व्यक्ति है जो भगवान के इस द्विभुज रूप को नित्य रूप से देख सकता है। तो भगवान जो कि ध्यान के विषय है, उनके ऊपर कौन ध्यान कर सकता है, उसका वर्णन वे अगले श्लोक में करते हैं। और वे कहते हैं, प्रेमाञ्जनश्चरित भक्ति विलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो वे कहते हैं कि संतहा, जो कि केवल एक श्री कृष्ण में ही निष्ठा संपन्न साधुजन है, उनको संतहा कहा जाता है, उनको ही सताम कहा जाता है। तो ऐसे जो संत है, जो पूरी तरह से निष्ठा के साथ, कैसी निष्ठा, एक निष्ठ के साथ, किसी भी अभिलाषा के बिना, जो पूरी तरह से अपनी भगवान के प्रति अपनी निष्ठा संपन्न जिनको है, केवल वही व्यक्ति उस अचिंत्य गुण स्वरूप, जो श्याम सुंदर है, उनको देख सकते हैं। कैसे? प्रेमांजन श्वरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन के द्वारा रंजित भक्ति नेत्रों से, अर्थात प्रेम भक्ति योग से वे भगवान को देख सकते हैं। और कैसे? सदैव, सदा एव, यानी सदा सर्वदा, नित्य रूप से। और कहां देखते हैं वे? हृदयोषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान को देखते हैं। किस रूप में? श्याम सुंदर रूप में। तो कहते हैं कि प्रेम रूप काजल के द्वारा रंजित भक्ति नेत्रों से संत पुरुषगण जिन अचिंत्य गुण विशिष्ट श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हृदय में अवलोकन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। अभी थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि पहले श्लोक में कहा गया कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, जो सदैव गोलोक में रहते हैं, और यहां पे बताते हैं कि सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि सदैव यानी नित्य, सदा सर्वदा भक्त भगवान को अपने हृदय में देखता है। तो भगवान रहते कहां पे है फिर? गोलोक में रहते हैं या भक्त के हृदय में रहते हैं? उसी के लिए यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि अचिंत्य गुण स्वरूपम। यही भगवान की लीला विलक्षणता है, वैचित्र्य है, क्योंकि वे वहां पे भी रहते हैं और यहां पे भी रहते हैं। वहां से भी कभी नहीं जाते, यहां से भी कभी नहीं जाते। यहां भी सदा सदैव यहीं पे निवास करते हैं, वहां पे भी सदा सदैव अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। यही भगवान की अचिंत्य गुण स्वरूपता है। तो भौतिक बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ सकते ना हम इसको, कितना भी प्रयास करेंगे, क्योंकि भौतिक बुद्धि की मर्यादाएं हैं, क्योंकि जो देखते हैं उसी के ऊपर हमारा विश्वास रहता है। लेकिन दिव्य ज्ञान और भगवत कथा, भगवत लीला, इनको हमें
अनुभव करना है। कहां? हृदय में। तो जीव गोस्वामीपाद इसके ऊपर टीका लिखते हैं, अपने टीका में कहते हैं कि यद्यपि गोलोक एव निवसति तथापि प्रेमांजनेति। यद्यपि श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं तथा वे अचिंत्य गुण वैशिष्ट है, फिर भी प्रेम रूप काजल से संलिप्त जो भक्ति नेत्र है उनके द्वारा उनका दर्शन होता है, क्योंकि उनका अनुभव सबको समान रूप से नहीं होता है। जिनको जितना प्रेम है उतना ही उस प्रेम के अनुरूप भगवान का दर्शन होता है। जैसे विराट रूप अंशिक रूप से उन्होंने दुर्योधन को भी दिखाया था और अर्जुन को भी दिखाया। देखने के पश्चात दोनों का अनुभव अलग था। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन बोला कि परम धाम परम ब्रह्म परम धान प्रत्यक्ष परमम पुमान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु, वो भगवान की प्रार्थना करने लगा। और वही रूप जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन बोला, अरे ये तो एक तो ग्वालिया है और दूसरे से जादू टोना भी करता है। उसको वो जादू टोना लगा, भगवान की लीला नहीं लगी। तो जिसका जैसे भाव है उसके अनुरूप भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो यह हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप जो है वो भगवान का नित्य स्वरूप है और वही रूप सविशेष और निर्विशेष दोनों भी है, क्योंकि उनमें सारे अविरुद्ध और विरुद्ध गुणों का सुंदर रूप से सामंजस्य है। ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व्स इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ अ गॉड। और साधुगण अपनी समाधि में उसी श्याम सुंदर रूप का सदैव अपने हृदय में दर्शन करते हैं, क्योंकि ये जो श्याम रूप है ना, वो इस जगत का श्याम वर्ण नहीं है, वो उस चिन्मय जगत का नित्य सुखदायी रूप है और जड़ नेत्रों से उसका दर्शन नहीं होता है। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और वो दिव्य चक्षु कैसे होते हैं? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम। अगर भगवान को देखना है तो भक्ति योग के द्वारा मन को संयमित करके प्रणिहिते प्रेम के द्वारा और अमले शुद्ध प्रेम के द्वारा उस अपश्यत जो दिखने के लिए दुर्लभ है ऐसे पुरुष को भी हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल मात्र भक्ति भावित जो हृदय है उसी में ही भगवान का आविर्भाव होता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता। तो अगर भगवान के नित्य दर्शन करने हैं तो आवश्यक है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, क्योंकि जहां शुद्धता है वहीं पर भगवान आते हैं। और तात्पर्य यही है कि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो नवकिशोर नटवर है, गोपवेश वेणुकर है, ये कोई श्री कृष्ण का कल्पित रूप नहीं है, ये उनका नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है और वह समाधि नेत्रों में ही प्रत्यक्ष गोचर होता है। इस समाधि नेत्र क्या है? वही प्रेम के अंजन से रंजित जो स्थिति है वही समाधि स्थिति है, क्योंकि उसमें सदैव जीव भगवान को अपने हृदय में उस श्याम सुंदर रूप में ही देखता है। फिर अगले श्लोक में वे भगवान के अवतारी तत्व की बात करते हैं कि भैया ठीक है, ये त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर है, क्या यही भगवान है? क्योंकि उनके अनेक अवतार हैं, जिन अवतारों को हम भगवान कहते हैं। जैसे
भगवान मत्स्य, भगवान कूर्म, भगवान वराह, भगवान वामन, भगवान परशुराम, भगवान रामचंद्र। हाँ? तो पूर्ण पुरुष कौन है उन अवतारों में, और भगवान श्री कृष्ण में अंतर क्या है? तो वे अगले श्लोक में कहते हैं, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि ये जो है कौन, जिनका नाम कृष्ण है, जो कृष्ण नामक है, वे कौन है? स्वयं परमः पुमान्यो, वे साक्षात परम पुरुष है। और रामादि मूर्तिशु, श्री राम आदि जो मूर्तियां हैं, जो कला नियमेन यानी स्वांश कला आदि रूपों में तिष्ठन्त अवस्थित होकर भुवनेशु इस ब्रह्मांड समूह में नाना अवतारम विशेष विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, अकरोत यानी प्रकाश करते हैं, किंतु कृष्ण समभवत श्री कृष्ण स्वरूप में ही अवतीर्ण होते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। इसका अनुवाद ऐसे है, जो परम पुरुष अपने अंश कला आदि के नियमन द्वारा राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवन में बहुत से अवतारों को प्रकाश करते हैं तथा स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने बहुत ही छोटी सी टीका लिखी है इसके ऊपर। वे कहते हैं यहां पे कि स एव कदाचित प्रपंचे निजांशेन स्वयं अवतरित्याह रामादि इति, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कभी स्वयं और कभी अपने अंश कला से समय समय पर इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। और इसीलिए यहां पे कहा गया है कि रामादि मूर्तिषु, यानी वे राम आदि मूर्ति में स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन यह कृष्णाख्य परमः पुमान कला नियमेन तत्र नियतानाम एव शक्तीनाम प्रकाशेन रामादि मूर्तिषु तिष्ठन् तत् तन्मूर्ति ही, यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपनी अंश कलाओं के द्वारा जगत में श्रीराम आदि मूर्तियों को प्रकाश करते हैं। यहां तिष्ठन शब्द के द्वारा बताया गया कि राम आदि अवतार नित्य प्रकाशित है, उन स्वरूपों को समय समय पर जगत हित के लिए इस जगत में प्रकट करते हैं और कभी कभी स्वयं भी अवतरित होते हैं। और ऐसे लीला संपन्न उन परम पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। जैसे भागवत के दशम स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा गया है, बताते हैं यहां पे कि मत्स्य
मत्स्याश्व कश्यप नरसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभुदेषु कृतावतारः त्वं पासि नस त्रिभुवनं च यथा धुनेशः भारम भुवो हर यदुत्तमः वंदनम ते। यहां पे सारे देवताएं भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं और क्या कहते हैं वे कि भगवान आपने इसके पूर्व मत्स्य, अश्व, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, रामचंद्र, परशुराम और देवताओं के बीच में वामन देव, ऐसे कई अनेक अवतार आपने धारण किए और अपनी कृपा से इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है। और फिर बोलते कि अभी कृपया आप पुनः इस जगत में जो भी कुछ उतल पुतल है उसको शांत करने के लिए इस यदुवंश में आप प्रकट हो जाइए। तो इससे यही हम समझ सकते हैं कि देवता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान इस धरती पर समय के अनुसार, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूपों में, अपने स्वांश रूपों में प्रकट होते, जैसे कि श्री राम, नरसिंह, वराह आदि। और वे सभी वैकुंठ में अपने अपने धाम में अपने अपने परिकरों के साथ नित्य निवास करते हैं। और जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है तब जगत के कार्य निमित्त यहां अवतार ग्रहण करते हैं। और वे समस्त अवतार पृथ्वी के भार हरण, दुष्टों का दमन और युग धर्म की प्रतिष्ठा तथा जीव कल्याण हेतु अपनी लीलाओं को करने के लिए यहां प्रकट होते हैं। परंतु स्वेच्छा से ही यदा कदा अपने धाम और परिकरों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस प्रपंच में अवतरित होते हैं। और उसी प्रकार परम पुरुष श्री कृष्ण से अभिन्न श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं रूप में आविर्भूत होते हैं। यही इसका गुण तात्पर्य है। और हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे कलयुग में हमें जन्म प्राप्त हुआ है कि जिस कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, जो इस, जैसे भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जीवन की सारी मर्यादा हमें कैसे पालन करनी है उसका हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और भगवान श्री कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवत लीला का जो विलक्षणता है, उनकी अचिंत्य गुणता जो है और लीला वैचित्र जो है, वो उन लीलाओं में हमें देखता है। वहां पे कोई मर्यादा नहीं है उनकी, सारे मर्यादाओं से परे है, क्योंकि वे स्वयं परम पुरुष भगवान है। और वही स्वयं परम पुरुष भगवान, उनके साथ किस प्रकार से हम अपना नित्य संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं और भगवत प्रेम क्या है वो देने के लिए वही स्वयं श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। और उन्होंने राधार महिमा प्रेम रूप सीमा जो है, जो कि इस जगत को मालूम ही नहीं थी। आप अगर इतिहास खोजेंगे थोड़ा तो इतिहास में आपको 15वीं सदी से पहले भगवान श्री कृष्ण के किसी मंदिर में श्रीमती राधा रानी का विग्रह नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, क्वचित ही कहीं पे। अन्यथा वृंदावन के भी जो सारे देव है, गोपीनाथ जी है, राधा गोविंद देव जी है, मदन मोहन जी है, ये सारे अकेले ही थे। वज्रनाभ ने केवल भगवान के ही विग्रहों की स्थापना की थी। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, प्रकट हुए, उन्होंने फिर श्रीमती राधा रानी की स्थापना भगवान के बाजू में की। अगर महाप्रभु नहीं आते तो ये राधा कृष्ण की सेवा जो है
ये हमारे लिए अकल्पनीय ही होती। और इसलिए साक्षात उस गुण को, उस भगवत लीला को, उस भगवत महात्म्य को प्रस्तावित करने के लिए स्वयं भगवान ही आते। क्यों? भगवान स्वयं बताते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं ही प्रकट होता हूं और मैं ही इस धर्म की स्थापना करता हूं। तो ये जो प्रेम धर्म है, भगवत प्रेम जो है, उसको प्रस्तावित करने के लिए, खास करके श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रस्तावित करने के लिए महाप्रभु आए। और यही गूढ़ अर्थ हमें इससे समझना चाहिए। तो कल हम चर्चा करेंगे भगवान के ब्रह्म तत्व के बारे में, यानी ब्रह्म ज्योति के बारे में, और फिर माया तत्व क्या है, क्यों हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की, जो हमें यहां पे बाध्य करती है, उसकी चर्चा हम कल ही करेंगे इसके बारे में चर्चा। तो आज हमने एक तो जिस भाव से हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उसी भाव के अनुरूप भगवान हमें स्थान, आसन, यान यानी वाहन, और भूषा यानी आभूषण प्रदान करते हैं। उस भाव के अनुरूप वे हमने जान लिया। उसके पश्चात भगवान के साथ जो संबंध है, स्वकीय और परकीय, उस स्वकीय रस जो कि गोलोक वृंदावन में प्रचलित है, वो इस प्रपंच में नहीं है। इस प्रपंच में परकीय रस है। इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। और फिर भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन भगवान के सदैव दर्शन कर सकता है? वही व्यक्ति जिनके आंखों में भगवान के लिए प्रेम है। नहीं तो भगवान साक्षात सामने होने के पश्चात भी नहीं दिखाई देते। जैसे एक बार मीरा बाई जो है, उनके पति उनको पूछते हैं कि मीरा, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करने, क्या आप करवाओगी? तो मीरा जी उनको अपने मंदिर में लेके जाती है गिरधारी जी के, और दिखाती है, ये देखिए यही साक्षात कृष्ण है। तो बोलते ये नहीं, वे जो 5000 वर्ष पूर्व साक्षात वृंदावन में जो लीला कर रहे हैं। तो मीरा जी उनको बताती है कि साक्षात कृष्ण तो दुर्योधन के सामने भी खड़े रहते, लेकिन दुर्योधन उनको समझ नहीं पाया। तो हमारी क्या स्थिति है फिर? यही वे साक्षात रूप है, क्योंकि भगवंत और भगवान के विग्रह, इनमें अंतर नहीं है, वे साक्षात ही है। तो केवल जो व्यक्ति के आंखों में भगवान के लिए प्रेम है, या जिसने प्रेम रूपी अंजन अपने आंखों में लगाया हुआ है, वही केवल व्यक्ति भगवान को सदैव अपने हृदय में देख सकता है। वही भगवान जो नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में स्थित है, उन्हीं भगवान को वो अपने हृदय में देख लेता है। और वही भगवान की अचिंत्य गुणशीलता है। यही भगवान का अचिंत्य गुण है। और फिर हमने देखा कि अवतारी तत्व, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार। भगवान के जो स्वांश है, जैसे श्री रामचंद्र है, श्री नरसिम्हा भगवान है, श्री वराह है, श्री मत्स्य है, श्री कूर्म है, ये सारे अपने अपने वैकुंठ धाम में स्थित है। और जब जब समय के अनुरूप इस संसार में जो भी उलट पुलट हो जाती है, उसको शांत करने के लिए स्थल काल परिस्थिति के अनुसार भगवान यहां पर प्रकट होते। और यदा कदा जब भगवान स्वयं चाहते कि इस परकीय रस का आस्वादन किया जाए, तो उस परकीय रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, ये कार्य करने के लिए उनके स्वांश भी कर सकते हैं। इसके लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं। वे आते हैं तो अपने भक्तों को केवल एक रस का आदान प्रदान करने आते हैं। कैसे है वे? अरे द्विभुज मुरलीधर है, सीटी बजा रहे हैं वे। व्यक्ति सीटी कब बजाता है? जब आनंद में रहता है। बाकी आप अवतारों में देखोगे, प्रभु रामचंद्र कोदंडधारी है, वे हाथ में धनुष और बाण के साथ है। नरसिम्हा भगवान अपने वज्र नखों के साथ है। कूर्म वराह
ये भी अपने अपने आयुधों के साथ है। केवल श्री कृष्ण है, उनको आप देख सकते कि द्विभुज मुरलीधरम, अपने दोनों हाथे में मुरली लेके खड़े, यानी सदैव आनंद में जो रहते हैं और केवल आनंद ही प्रदान करने आते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी कहते कि मैं भजन करता हूं। अगर वे भजन करते हैं और वे हमारे संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी उसी भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो आइए अपने अपने भाव के अनुरूप भगवान की सेवा में सदैव अपना मन लगाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी हमसे जुड़े रहने के लिए। तो फिर से कल हम चर्चा करेंगे ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्म ज्योति या निर्विशेष निराकार ब्रह्म भगवान का जो रूप है उसके बारे में, और माया तत्व इस भौतिक जगत की जो कि प्रकृति है जिसमें हम बद्ध है उसके बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इसको हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।